आइए बंधुओं, रथ शब्द का अर्थ आपने सुना होगा। रथ गाड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पर स्मरण करें कि अगर इसका सही अर्थ हमें मालूम हो हमारे बच्चों को, तो कुछ अपराध से जान बचेगी और हृदय में शुद्धता आएगी। रथ में 2 अक्षर है, एक र है, थ है, जिसका अर्थ होता है र मैंने राम को, थ मैंने थाम कर चलो। जीवन में राम के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारी बुद्धि सही होगी और हमसे कोई गलत कदम नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए श्री राम कहकर चलना, राम के अनुसार चलना जीवन के लिए बड़ा आवश्यक किसी के लिए भी हो सकेगा। दूसरी बात है कि र का अर्थ रसना होता है, जिह्वा। जिह्वा स्वादिष्ट भोजन खोजती है। मछली भी चारा चुगने जब जाती है तो परिणाम क्या होता है? बंसी से टान ली जाती है। अगर हम भी इसके चक्कर में पड़ेंगे, स्वादिष्ट भोजन के, स्वादिष्ट पदार्थों के चक्कर में, भोग विलास के चक्कर में, तो निश्चय है कि हमें भी टालने वाला उसी तरह से मछली की तरह टाल लेगा। तो कम से कम टेस्टी भोजन के चक्कर में न पड़कर सादा जीवन, सादा भोजन, सादा व्यवस्था हमारी रहे, तब बड़ा जीवन में आराम मिल सकेगा। यह रथ सबसे एक शिक्षा मिली। तीसरी बात है रथ का कि रसना तो जिह्वा है, जो वाणी भी है, बोलती है। तो अगर हमें अपनी वाणी का, अपनी विद्वत्ता का, अपनी शक्ति का, अपने स्वरूप का, अपने बल वैभव का, अपने शौर्य तेज का अभिमान होगा तो वह भी बड़ा बुरा होता है। जीवा से आप बहुत बढ़िया आवाज़ निकालें, यानी वाणी आपकी मधुर हो, वाणी में मिठास हो। द्रौपदी को अपने सौंदर्य का बड़ा ही अभिमान था। नारियों के बीच में बैठने पर अपने को बहुत अभिमान पूर्वक देखा करती थी। इस अहंकार को प्रभु ने बर्दाश्त नहीं किया। एक ऐसे समय आए, क्षण आए कि अहंकार को मिटा। तो याद करें, द्रौपदी को अपने सौंदर्य का जो अभिमान था, ऐसे समय प्राप्त हुए जिसका परिणाम हुआ वाणी गलत हो गई। अंधे का लड़का अंधा, यह शब्द बड़ा ही अशोभनीय था। परिणाम कितने गंदे हुए। भरी सभा में प्रतिष्ठा कहाँ चली गई। इसलिए आदमी को अपनी ही वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। वाणी अगर सुसंगत होगी, मीठी होगी, आवाज़ अच्छी होगी, मधुर होगी, हम जब मधुर भाषी होंगे, हमें मधुर भाषिता आएगी, तो यह सबसे बड़ा गुण है। इसलिए हमें किसी से मिलते जुलते समय मधुर वाणी का प्रयोग कर उसके हृदय को अपनी ओर खींच लेना चाहिए। तो हार्दिक प्रेम तभी प्राप्त होता है, भीतर से आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हमारी वाणी में सौंदर्य आता है, मधुरता का। इसलिए हमें मधुर भाषी होना चाहिए। रथ शब्द से यह भी एक शिक्षा मिली। मित भोजी होना चाहिए, यह भी एक शिक्षा मिली। और साथ ही अब तीसरी बात फिर देखें, रसना तो जीवा हो गई, स्वादिष्ट भोजन हमें नहीं चाहिए, और रसना वाणी हो गई कि हमें मधुर बोलना चाहिए। लेकिन और सबसे बड़ा अर्थ है कि मन सबसे बड़ा उद्दंड है। यह पता नहीं कहाँ मन का घोड़ा हमें लेकर चला जाएगा। इसलिए यह जो हमारा मन है शैतान, इस मन की शैतानी को दूर करने के लिए वहाँ र का अर्थ हुआ रस्सी, लगाम हुआ। रथ लगाम से चलता है, घोड़ा लगाम से चलेगा। तो यह मन हमारा घोड़ा हुआ। आप इस मन का भी अर्थ नहीं जानते। ये मन घोड़ा हुआ, यह मन मध्य में रहता है, बीच में, न निकेतन बनाकर। अर्थात शब्दों के अर्थ होते हैं
दशरथ का अर्थ हुआ 10 ठो यह रथ है, गाड़ी है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, हाथ पैर आदि, नाक और जीवा आदि। तो 5 जो कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही 10 रथ हुआ, यानी 10 गाड़ियाँ हुई। और इस गाड़ी का चालक कौन हुआ? तो मैंने बीच में रहने वाला मन हुआ। वह मन कौन हुआ? जो मैंने मध्य में न निकेतन बनाकर रहता है, यानी वही श्री राम हुआ। तो रथी तो राम है जो चलाता है, इसलिए लिखा गया, तुलसी ने लिखा, भगवान तुलसी ने, मंगल भवन अमंगल हारी। ये मंगल के खजाने हैं, अमंगल के हरने वाले हैं। द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। ये 10 रथ के अजीर आंगन में विहार करते हैं, यानी दशरथ राजा एक प्रतीकात्मक थे। इसलिए वो राम जी जब अयोध्या से चले आए चित्रकूट में, तो रथ तो रामहीन हो गया, इसलिए दशरथ जिस्वत हो गए। मूलतः अर्थ तो यही है, एक राजा का प्रतीकात्मक शब्द देकर, और सच्ची बात है उस रूप में उनको रखा गया। लेकिन मूलतः रथी हमारे मन श्री राम हैं, जिनके नहीं रहने से सारा संसार ही व्यर्थ हो जाएगा, सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। वो राम है, रमण करता है सबके मन में, राग उत्पन्न करता है सबके मन में, और वही तो सब कुछ राधा मोहन हो जाते हैं, राधा वल्लभ हो जाते हैं, वो राष्ट्रमंडल हो जाते हैं। तो जिनके न रहने से सारी सृष्टि समाप्त हो जाए, इसलिए रथ में 5 अर्थ निकल जाते हैं। तो आप एकमात्र रथ नहीं समझें, रथ मन का नियंत्रण करे। मन बड़ा ही घोड़ा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हर आदमी जानता है कि मन ही बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है। अगर हम गलती करते हैं, हमसे कोई अपराध होता है, तो हमें इसके लिए दंड प्राप्त हो जाता है। अगर अच्छे काम करते हैं तो हमें एक अच्छा स्थान मिलता है, अच्छी जगह मिलती है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसे ही लोगों ने नहीं कहा। तो मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, मन को संभाल करना चाहिए। इसलिए रथ सबसे इतने अर्थ निकले कि हमें जिह्वा को देखना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी वाणी बोलना चाहिए, और हमें अपने पर नियंत्रण करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात पुनः आ जाती है कि यह संसारी रण है, युद्ध है। तो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अय अर्जुन, सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापय, रथ की स्थापना करो। तो रथ एक और क्या हुआ ही, रथ में खड़खड़ाहट होती है, थरथराहट होती है। जब रथ चलेंगे तो वहाँ थरथराहट होगी, घड़घड़ाहट होगी। तो ये युद्ध के अवसर पर ही चलते हैं, वहाँ आपको विचार करना चाहिए। जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण के संवाद हुए, यानी जीवात्मा और परमात्मा का संवाद हुआ। जीवन में किस तरह से चलना चाहिए, अपराध से मुक्ति कैसे दिलानी चाहिए, अपराध क्यों नहीं करना चाहिए, और संयत जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे अपराध से मुक्ति मिलेगी, और सौर तेज किस लिए प्राप्त हुआ है, क्या निकम्मे बनकर रहोगे। इसलिए अर्जुन को तरह तरह की बातें समझाई गई। असोचानंद सोचत्वम। अरे भैया, तू काहे अर्जुन नहीं सोचने वाले विषय को सोचते हो। आपको सोचना चाहिए, छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। आप तो भाई युद्ध से भागे जा रहे हो, इसलिए तरह तरह की बात करके किसने समझाया। तब कहा, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम। ये कहा अर्जुन ने कि हम गुरुओं की हत्या नहीं कर सकेंगे, श्रेष्ठ जनों की हत्या नहीं कर सकेंगे, हम युद्ध नहीं कर सकेंगे, हम रण कौशल नहीं दिखा सकेंगे, हम बड़े अपने से अधिष्ठित लोगों को
कभी तकलीफ नहीं दे सकेंगे, हम भीख मांग कर खा लेंगे। भिक्षाम, तो भीख मांग कर कहेंगे कि नो जीव धने न गोविंद जीविते न कथम नुवा, इस जीवन से और धन से क्या लाभ होंगे। बहुत तरह की बात कृष्ण ने समझाई। कहा कि कलही में मांस मंगवा पार्थ, ये आपके लिए बड़ा उपयुक्त नहीं होगा। क्लीवता क्यों महसूस कर रहे हो, नपुंसक क्यों बन रहे हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए अधिकार के लिए। तो सही में संसार की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की रक्षा के लिए कर्तव्य के पालन के साथ हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। केवल अधिकार का ही प्रयोग नहीं, अपने कर्तव्य को भी देखना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, दोनों का जब समन्वय होगा तो निश्चय जीवन में सफलता मिलेगी और अपने तेज, अपनी बुद्धि, अपने शौर्य, अपने पराक्रम का फल प्राप्त होगा। आए दिन देखा जा रहा है हम शक्ति का प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पर ये विचारते नहीं कि सही कहाँ है, तथ्य कहाँ है, उद्देश्य सही कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इन वस्तुओं पर विचार करना चाहिए। एक सामान्य रथ हुआ, लेकिन यह रथ शब्द यही नहीं बता पाता है कि आप गाड़ी चलाते हुए बढ़े जाएं, चले जाएं और भोग विलास की सामग्रियों में लिप्त होकर अपना जीवन बिता दिए जाएं। जी, राम जरूर कहना चाहिए, राम को थाम कर लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी तरह से धर्म कर्म से युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और संसार में गरीब भी बनकर नहीं रहना है, ऐसी बात तो नहीं है। बरम बनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम वाली बात नहीं। तो बरम बनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम दुर्मालयम पक्व फलाम भोजनम तृणानि सज्जा परिधान बलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। हम अपने भाइयों के बीच में गरीब बनकर, कमजोर बनकर, दुर्बल बनकर क्यों रहेंगे, अधिकार खोकर क्यों रहेंगे। हमें अपनी दुर्बलता को, हमें अपनी कमजोरी को, हमें अपनी पराधीनता को, हमें अपनी कुव्यवस्था को मिटाना होगा। तो उसके लिए प्रयत्न करने होंगे। तो कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म की ओर बढ़ेंगे। पर कर्म का भी अर्थ आप नहीं समझ पाते। क्या कर्म में क ब्रह्मा हुआ, काया देने वाला, राम हुआ, महेश हुए, ऐसी बात नहीं है कि आप जो अभी किए जा रहे हो वही कर्म है। किसी फैक्ट्री में बड़े ऊंचे पद पर बैठकर और किसी फैक्ट्री का संचालन कराना, यह कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं हुआ। आप शिक्षा भी दिए जा रहे हो, अगर कर्तव्य का बोध नहीं हुआ तो ऐसी शिक्षा से कोई लाभ ही नहीं हुए। तो आए दिन जो शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा जिस अर्थ में होना चाहिए, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमें शिष्ट बनाना चाहिए छात्रों को, हमें उसमें क्षमता देनी चाहिए, उसमें ऊर्जा देनी चाहिए, जल्दी आक्रोश में ना आए, क्रोध में ना आए, और मैंने कर्मठ भी बनाना चाहिए। तो शिक्षा का अर्थ हुआ स्वतः भी वैसा होना चाहिए और वहाँ भी करना चाहिए। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री को देखा, जाति पात पूछे कोई, उसका पालन करता है, हरि के भजे सो हरि के हुई। तो वह कहता नहीं, उसका आचरण भी वही है, उसकी व्यवस्था भी वही है। इसलिए आज उनके पीछे कितने लोग चले जा रहे हैं। तो बंटवारे का प्रश्न नहीं होना चाहिए, पर अधिकार कर्तव्य का समन्वय अवश्य होना चाहिए। तो हम याद रखें, मात्र रथ कह देने से गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलाने वाला कोई और है। इसलिए हर आदमी कहीं न कहीं से संचालित होता है। हम अपने को स्वतंत्र न समझें, हम जरूर कहीं से संचालित हो रहे हैं। संचालन करने वाला कोई पुरुष है, वह पुरुष कौन है? सीधी सी बात तो है, कोई राजा है, बहुत सारे नगर का निर्माण किया, बहुत सारी दुकानें बनाई, बहुत सारे घर बनाए, बहुतों को लाकर बसा दिया, रख दिया, सारी उसकी व्यवस्था करने लगी और अपने उसी पुर में, नगर में सेते सो गया। वही तो पुरुष हुआ। वह पुरुष कौन हुआ? हम आप तो नहीं हैं। हम आप पुर कहाँ बना पाए हैं? हम तो इस पुर में किसी ने बनाया है, वहाँ आकर हम रह रहे हैं। किसी ने हमको सूर्य की चमक दे दी तो प्रकाश में है,
किसी ने हमें वृक्ष की छाया दे दी तो आनंद ले रहे हैं, किसी ने हमें धरा दे दी तो हम उस पर अपना कब्जा किए बैठे हैं, किसी ने हमें हवा दे दी बड़ी मस्ती में है। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि इसने इस सुख सुविधा को दिया किसने, तो आप उसको क्या दे रहे हो। बड़े शैतान हो, बड़े बेईमान हो और आप पूजा पाठ करना, धर्म कर्म में रहना नहीं सीख पाते। इसलिए बंधु याद कीजिए, अधिक से अधिक पैसा संचय कीजिएगा, बल पराक्रम दिखाइएगा, सुख सुविधा पाना चाहिएगा, शौर्य तेज पराक्रम दिखाना चाहेंगे। पर याद कीजिए, आपकी उस सूरता में, आपके उस तेज में, आपकी उस प्रतिष्ठा में, आपके उस पैसे में, आपके उस अनुराग में, आपके उस भोग विलास में, आपकी समस्त सामग्रियों में, आपकी अट्टालिका में, आपके ऊंचे महलों में, आपके बच्चों में, आपकी सुंदरतम पत्नी में, ये कहीं खुशी नहीं मिल पाएंगे, आनंद नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप याद कीजिए, एक शब्द राशि है। राशि का अर्थ पंडितों ने राशि का नाम समझ रखा है, जी नहीं, और आपने भी। राशि का अर्थ होता है, जब यहाँ से हम चलेंगे, विदा होंगे, तो हमसे पूछा जाएगा। आप अगर अंग्रेजी वाले हों तो अवश्य पूछेगा, हिंदी वाले हों, पंडित जी हों, आचार्य हों, कई बड़े से बड़े ऑफिसर हों, जरूर आपसे पूछे जाएंगे, भैया राशि, तो नाम नहीं पूछा जाएगा राशि का। याद कर ले भगवान, whenever you'll be a pair before God, after that you may be asked, oh Mr. what have you done in your life? आपने पूरे जीवन में क्या किया, उसी समय कहना पड़ेगा। कितनी बार आपने राम का नाम लिया है, कितनी बार शिव का नाम लिया है, श्री राम नमः शिवाय कितनी बार आपने कहा है। यही आपका राशि नाम है, यही राशि है, खजाना है। न कि 50 लाख के पैकेज में हमारे बच्चे अमेरिका में काम करते हैं, जी नहीं, या कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप अपना अभिमान छोड़ दें, अपने घमंड छोड़ दें, अपनी भौतिकता की बात छोड़ दें, अपनी चमक हटा दें, अपना शौर्य तेज हटाएं। सारी व्यवस्था वहाँ से हो रही है, इसलिए उस व्यवस्था के अंदर आप चलें। उस प्रभु की व्यवस्था है कि आपको इतना सुंदर स्थान दे दिया, उनके लिए आप ऐसा कीजिए, प्रभु की इबादत कीजिए कि आपने प्रभु हमें एक सुंदर स्थान दिया है, आपने हमें अच्छे पद दिए हैं, आपने अच्छे सुख सुविधा दी है। इसलिए प्रभु के साथ हम चलना सीखें। और यहाँ जो भी प्रयत्नशील व्यक्ति हों, उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि भाई धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, ऊर्जा के साथ, शक्ति सौंदर्य के साथ, सत पराक्रम पूर्वक, बड़ी सहनशीलता के साथ हम उदासीन होकर नहीं, प्रयत्नशील होकर, प्रसन्न होकर और प्रभु की प्रसन्नता के साथ सबकी सेवा करना सीखें। सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है, इसलिए सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबस्व, सबसे बड़ी बात है। अन्य से दोष गुण चिंतन मासु त्यक्ता, सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबस्व। कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसमें कौन अवगुण है, कौन सा गुण है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सबकी सेवा करने का संयोग बनाना चाहिए। इस तरह से हम इतनी बात कहकर आज विराम करेंगे कि आप रथ शब्द का अर्थ 5 अर्थों में देखते हुए राम के साथ गुजरें और सेवा करना सीखें। हमारा प्रभु दास बनाना चाहता है, स्वामी नहीं। दास आप बनते हैं, स्वयं आपके जो संकट को खत्म कर दे। दास तो वही कहलाता है जो आपके संकट को काट दे अथवा आपकी सेवा करे। दा मने ददाति, स्व मने सेवा। तो आपकी जो सेवा करता है, तो आप प्रभु के, आप दास बनने का प्रयास करें, आप स्वामी बनने का प्रयास न करें। इसलिए मैं कहूँगा पुनः कि आप राम का भजन करें। भर्जनम भवबीजानाम अर्जुनम सुख संपदाम राम नाम एति गर्जनम। आप जब राम नाम को लीजिएगा तो भर्जनम भवबीजानाम,
आपके संसार के जो बीज हैं, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन दोनों में आना जाना पड़ेगा। बार बार जन्म होता रहेगा, इसलिए अच्छा है कि हर जन्म भवी जानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म धमदूताराम, राम नामेति गर्जनम। आप जमराज को डांटने का प्रयास कीजिए, और ये संसार के जो बीज हैं, आने जाने के बीज हैं, इस बीज को किसी अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में हवन कर दीजिए। वह जब बीज भून जाएगा तो कभी भी कहीं गिरेगा, जम नहीं पाएगा। ऐसे कच्चे बीज अगर गिरेंगे कहीं भी जम जाएंगे। इसलिए हम आने जाने की यात्रा को छोड़ें, हम उस व्यक्ति को प्राप्त करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो हमारा मूल लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, उनके संपर्क में आना, उनका पार्षद बनना, उनकी सेवा करना। यह तो तभी होगा जब हम कर्तव्य से, अपने किए कर्मों से कुछ ऊपर उठकर चलेंगे। इसलिए आप जो भी कर्म करें वह ईश्वर को समर्पण करके करें। समर्पण की भावना से किया हुआ काम प्रभु को प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा कहें कि न हमारा कोई पदार्थ है न आपका है, प्रभु सब कुछ आपका है, तेरा है। इस सिद्धांत में चलकर आप पुनः भजन करना सीखिए। राम जपो जिये जानी, प्रीत सो प्रतीति मानी, राम नाम जपे जही है जिये की जरनी, राम नाम सो रहनी, राम नाम सो कहानी। सबसे बड़ी बात है राम नाम ही सोते समय कहें, चलते समय कहें, पढ़ते समय कहें, काम करते समय कहें। यही हमारा जीवन हो, यही हमारा लक्ष्य हो, यही हमारा परमार्थ हो, यही हमारी सबसे बड़ी वस्तु हो, यही हमारी अट्टालिका हो, यही हमारा भोग विलास का पदार्थ हो, यही हमारा अपना केंद्र हो, और यही हमारी आत्मानुभूति हो, यही हमारा आत्मावलोकन हो, यही हमारा आत्मदर्शन हो, और यही हमारी आत्मनिर्भरता हो। ऐसे इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप लोगों को प्रभु की सेवा में लाने के लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वैभव, अपनी चमक, अपना विलास, अपनी शोभा, अपनी तरंग, अपनी उमंग, अपनी सुव्यवस्था सबको छोड़कर अवश्य प्रभु की सेवा में लगे और काम अवश्य करें, जिससे हम ऊंची से ऊंची अट्टालिका बना सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, लेकिन परमार्थ तत्व की भी शिक्षा हो, आत्म तत्व का भी बोध हो, प्रभु की सेवा का और सम्मान का भी अवसर हो। ऐसे बच्चों का आप निर्माण करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें और संस्कृत की जरूर रक्षा करें। इसलिए मैं संस्कृति की रक्षा में जय भारत, जय भारती, और आपको भी नमन।